वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं मीडिया में जाना पसंद नहीं करता। तो जिस किस्म के गंभीर आरोप मेरे पर लगे और जिस गंभीरता के साथ मेरे को कोसा गया है और जिस तरीके से मुझे नूरपुर नगर निगम के चुनाव का विलेन ठहराने का प्रयास किया, यहां तक शब्द बोले गए लोकसभा में भीतरघात, विधानसभा में भीतरघात और अब नूरपुर नगर निगम में भीतरघात और जिला परिषद में भीतरघात। ये अथाई बर्दाश्त नहीं हो। ना कभी भीतरघात किया है ना कभी करेंगे। हम शहरों की लड़ाई लड़ते हैं और शहर भी राजनीति करते हैं। मैंने पहला चुनाव 96 में लड़ा था भाजपा के टिकट यहां से। तब से ये मेरे पीछे पड़े हुए, इनके हाथ में कुछ नहीं आया। अब फ्रस्ट्रेशन बोल रही, बोलते हैं पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया। बिल्कुल दिया, मैं मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, क्या कुछ नहीं दिया। और बहुत मान सम्मान मिला है, बहुत आदर मिला है। और पिछले दिनों में जब ये चुनाव शुरू हुआ, हमारी एक संगठन की बैठक नूरपुर जिला में हुई। उसमें हमारे प्रभारी जी थे, सह प्रभारी जी थे, चारों कैंडिडेट थे, सांसद महोदय थे, जिला अध्यक्ष जी थे, महामंत्री थे सारे। और ये सारा कुछ डिस्कस हुआ, कैसे कैसे चुनाव लड़े जाएंगे। मेरे पर तब भी आरोप लगा कि आपने फोटो लगाई। मैंने कहा भाई साहब पहले मेरी बात को करेक्ट करें। क्या आपने 4 उम्मीदवार फतेहपुर में खड़े किए कि नहीं किए? माने विधायक के सके भाई का सका साडू चुनाव लड़ रहा है फतेहपुर में, कमल की फूल की फोटो लगा के लड़ रहा है। अगले वार्ड में कैंडिडेट, उससे अगले वार्ड में कैंडिडेट, उससे अगले वार्ड में कैंडिडेट, तीनों वार्ड में कैंडिडेट खड़े कर दिए। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं हम अपने बिठा लेते हैं, आप अपने बिठा लो। मैं कहा इसका मतलब आप मान गए कि आपने खड़े किए। ये पूरी बैठक के अंदर की चर्चा मैं आपसे बता रहा हूँ, मुझे करनी नहीं चाहिए पर आज मैं मजबूर हूँ। और ये 1 महीना पहले सब तय हो गया। मैंने उनको ये भी बता दिया कि मैं कुछ लोग फोटो लगाएं हैं। नहीं भाई साहब, मैं कहा आप भी लगाओ ना। जब अगर हमारे लोग कुछ फोटो लगाएंगे तो आप भी लगाइए। हम तो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहा यहाँ मुझे लोग बुलाएंगे तो मैं यहाँ भी आऊँ, वहां लोग बुलाएंगे मैं वहां भी जाऊँ। मेरा रिश्ता है। मैं क्या टिकट कटी है ना, टिकट मेरे को वहां फतेहपुर चुनाव लड़ा है। कोई मेरा संबंध थोड़ा ही खत्म हो, मेरे को तड़ी पार थोड़ा कर दिया। क्या मैं यहाँ शादी ब्याह में जाना बंद कर दूं या मैं अपने रिश्तेदारों का बर्तन बंद कर दूं? जो है रिश्ता वो है, जो राजनीतिक रिश्ता वो है। वो मैंने कई बार ऐलान किया मैं फतेहपुर से चुनाव लड़ूंगा। और ये सब चीजें 1 महीना पहले होगी, बातें सारी होगी। ये तय हो गया था कि क्या 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 क्या। मैंने कहा था कमेटी आप लोग लड़िए, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेरी सेवाएं चाहिए होगी मुझे बताइए, मेरी कोई मीटिंग करानी को बताइए। ना मुझे कोई मीटिंग करवाई, ना मुझे बुलाया, ना किसी पोस्टर में मेरी फोटो लगाई, कुछ नहीं। सब कुछ विरोध। पठानिया तो एक जिसको कहते हैं कि नूरपुर से इसको तो तड़ी पार कर दिया, ये आएगा नहीं नूरपुर। हम नहीं गए। रिजल्ट जो भी आया हमारे फेवर में नहीं था। क्या पूरे कांगड़ा चंबा में फेवर में था? क्या सांसद जी केवल नूरपुर के चुनाव के लिए ही जिम्मेवार है? मैंने उनके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की। मैं कहा भाई साहब ये काम रहने तो, ये राजनीति काम हम कर लेंगे। आप कांगड़ा वाली ट्रेन चलाओ, 2 साल से लोग मार गाली का। जो आपका अपना काम है वो करिए, जरा हमारा काम है हमें करने दो। और आज खड़े होके बोल रहे हैं कि भाजपा का बेड़ा गर्क कर दिया, फोटो लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया ये तो महीना पहले डिसाइड हो गया था, ये सब बातें तो हो चुकी है। अब महीने के बाद जब आपको इकरारी हार मिल गई, उसका ठीकरा मेरे सिर पे फोड़ने जाके, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं एक वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा जहां पे सांसद जी बोल रहे हैं, सुनाऊं या आपको भेज? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा कैमरे के सामने है ना, क्योंकि उसमें हम बड़ा क्लियर ये कहा जा रहा है कि फिर सामने करके जरा।
आपके लिए जवाब दूंगा। कभी भावुकता से ये शब्द कह रहा हुआ, मुझे राजनीति करते हुए 38 साल हो गए। 38 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने ऐसा नेता नहीं देखा। ऐसा नेता नहीं देखा। आगे सुनिए। इस जीत को मेरे को बढ़ाना है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बड़े अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। और राजीव भारद्वाज कांगड़ा पार्लियामेंट्री का सांसद है, 17 विधानसभा क्षेत्रों का मालिक है। यदि आप 25,000 सुन लिया आपने, 17 विधानसभाओं का ये मालिक है। तो आप एक नौकर का इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका स्वागत। और जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा नेता नहीं देखा, शांता कुमार जी पसंद नहीं आए, धूमल जी पसंद नहीं आए, जयराम जी पसंद नहीं आए, ऐसा नेता पसंद आया जिसके बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड, ये भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ये भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट है और ये चार्जशीट में ये नाम शिवा स्टोन क्रशर की बिजली काट दी गई है। 250 मेगावाट का जनरेटर का जो है उसको जब्त कर दिया गया, एफआईआर लॉन्च की गई है। ये रिपोर्ट है। यहाँ पे शिवा स्टोन क्रशर श्री रणबीर सिंह, विलेज एंड पोस्ट कंढवाल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी गवर्नर साहब को 17 में विज्ञापन दे रही है, 16 एंड जिसको संगठन खुद बोल रहा है कि ये बहुत से आरोपों के घेरे में है। अब ये लोग मुझे क्लीन चिट देंगे, ये लोग मुझे बताएंगे भारतीय जनता पार्टी किसकी मां है। जो व्यक्ति 96 से चुनाव लड़ रहा है, लगातार जो अयोध्या में गया, जो लगातार एक शिक्षित संघ का कार्यकर्ता है, जिस व्यक्ति के लिए मोदी जी का फोन आया हो पिछले चुनाव में, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इसके ऊपर लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। जहां प्रधानमंत्री फोन करके मेरे ओपोनेंट को बिठाने का प्रयास करे और उस एक मेरे जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को और इसके ऊपर क्या चाहिए। मुझे उससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं दुनिया में दे सकता। इसलिए मुझे ना तो राजीव भारद्वाज जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना मुझे ऐसे विधायक की कर। लोग पूछ रहे हैं कि 4.5 साल में कमाया क्या, वो बताओ। राकेश पठानी के ऊपर टिकड़ा बोलना बंद करो। आपने 4 साल में, 4.5 साल में क्या किया नूरपुर के बारे में? जब स्कूल बंद हुआ तो आप खड़े हुए, आप सांसद थे, आप पढ़े हो स्कूल में, आपका एक बयान आया। जब राकेश पठानी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो आप लाइव हो गए। मां शिशु अस्पताल बंद हो गया, एक बयान आया। कभी सड़क पे उतरे, खड़े होकर आपने आंदोलन किया? तब तो कोई ख्याल नहीं नूरपुर का। फीना सिंह नहर बंद पड़ी है, वहीं की वही है, कोई बयान आया? टूरिज्म का हमारा होटल इतना बड़ा बना हुआ है, आज गिरने वाला, कोई चिंता नहीं। आज पुलिस का जिला राकेश पठानी ने बुलाया, आज सेशन जज यहाँ पे 2 बिठाए, फॉरेंसिक की लैब में यहाँ पे लेकर आए, लकड़ी का सबसे बड़ा डिपो हिमाचल प्रदेश का यहाँ लेकर आए। हमारे पास एक लंबी सूची है, हमने क्या क्या की। आप भी बताइए कि 4.5 साल में कहाँ पे क्या क्या किया। आप 30 लाख रुपए देकर नूरपुर शहर के अंदर एक पट्टिका लगा रहे हैं। मैंने तो 6.25 करोड़ रुपया दिया। मैंने तो हिसाब कभी मांगा नहीं भैया। मैंने 2.25 साल में 6.25 करोड़ रुपया दिया कमेटी। तो ये सब बातें हैं जिनके ऊपर बड़ा एक विचार करने की बात है। मेरे को बहुत ठेस पहुंची, हमारे कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची। आपने देखा कितने लोग आज मिले हैं। ऐसे आरोप लगाना और पूरा ठिकरा मेरे ऊपर फोड़ देना, सबूत है, जो कुछ है हमारे पास बहुत से सबूत। जब मैं मंत्री था, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, मैं मंत्री था, मैं विधायक था भारतीय जनता पार्टी का नूरपुर से। हर दीवार पे लिखा गया हर घर निका, हर दीवार पे लिखा गया नेता नहीं बेटा है। परिवर्तन रैली निकालेगी, 2,500-4 हजार बंदा इकट्ठा हुआ। आप उपाध्यक्ष थे, जसूर बैठे थे, तब अनुशासन नजर नहीं आया आपको? भाजपा का सिटिंग मंत्री
और रोज आरोप प्रतिरोप, रोज के रोज मेरे ऊपर अलग अलग आरोप लगा, तब कोई अनुशासन समिति नहीं थी। आज अनुशासन आपको कहां से याद आ गया जब नूरपुर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया? और अब जबकि मेरा ये मानना है कि इसको हम पार्टी लेवल पे नहीं मान सकते। ये जो आज कई लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि वहां जीत गए, ये कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता इसको कि पार्टी के उसके साथ यार्डस्टिक के साथ इसको जोड़ा जा सकता। पर बोलने की बात है, बोल रहे हैं लोग। हमें पता है कि आज भाजपा का ग्राफ कहाँ है। ये छोटे छोटे निगमों के चुनाव से आप किसी का ग्राफ नहीं तय कर सकते। वो तय है, लोगों ने मन बना रखा है कि अगली बार सुखों को निकाल के बाहर फेंकें। पर इस किस्म के आरोप अपने ऊपर ही लगाना, अपने इनको किसने सर्टिफिकेट दे दी? ये तो संगठन मंत्री नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ऊपर की बातें कर रहे हैं। राजनीति खत्म कर दूंगा, बेड़ा गर्क कर दूंगा। चुनाव होने दीजिए भाई साहब। अभी तो नगर निगम के हुए, 31 तारीख को जिला परिषद के होने दीजिए। पहली तारीख आपसे फिर बात करूंगा नतीजे आने के बाद। फिलहाल के लिए आपने कुछ पूछना तो पूछिए।